नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के योगाभ्यास में हम उन आसनों को इंक्लूड करेंगे जिससे आपकी लेग की स्ट्रेचिंग अच्छी हो। अब सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि लेग स्ट्रेचिंग क्यों करें हम, क्योंकि लेग की फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और स्ट्रेंथ कम होने के कारण आपको चलने में, किसी भी अलाइनमेंट में खड़े होने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। क्योंकि लेग की फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण, थाई मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण आपको नी इशू और साइटिका जैसी बीमारियां पनपती हैं। क्योंकि जितनी ही ज़्यादा स्टिफनेस होगी उतनी ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ कम होगी और उतनी ही ज़्यादा बीमारियां आपको घेरेंगी। तो आज लेग स्ट्रेचिंग के माध्यम से हम अपने योगाभ्यास को संपन्न करेंगे। लेग स्ट्रेचिंग के पहले अभ्यास के क्रम में सबसे पहले आपको मसल्स को वार्म करना होगा। उसके लिए स्लाइडली आपको वॉक करना है अपने ही मैट पर। ओके, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको इस तरह से वॉक करना है। धीरे धीरे आप अपनी नीज को बेंड करते हुए ऊपर उठाएंगे, लाइक दिस। नोस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल करेंगे। ये आपको फ्यू सेकेंड करने के बाद में या 1 मिनट करने के बाद में रुक जाना है। इसके बाद में आपको सबसे पहला अभ्यास जो करना है लेग स्ट्रेचिंग के क्रम में, दोनों पैरों को आपस में मिलाना है। दोनों पैरों को आपस में मिलाने के बाद में राइट हैंड को शोल्डर लेवल में ऊपर उठाना है। देन आपको राइट फुट को, जैसे आप देख रहे हैं, राइट साइड टर्न करना है। इनहेल करते हुए आपको राइट फुट को राइट पाम से टच करना है, लाइक दिस। 1, ट्राई करें आपका लेग स्ट्रेट रहे, आपका टोज आपके राइट डायरेक्शन में ही रहेंगे। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। ये अभ्यास आपको 20 टाइम्स करना है, 20 टाइम्स ईच लेग। ओके, देन सेम अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे, लाइक दिस, सामने की ओर देखते हुए। 1, 2, 3। आपको ध्यान रखना है कि नेक को टर्न नहीं करना है इस डायरेक्शन में, सामने ही देखेंगे। 3, 4, 5। इस अभ्यास को आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, 20 टाइम्स आपको करना है ईच लेग। क्योंकि जैसे ही ये अभ्यास करते हैं आपकी लेग की जो मसल्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है, वो वार्म हो जाती है। इसके बाद में जो आपको अभ्यास करना है, दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप कर लें। इस तरह से गैप करने के बाद में दोनों पाम्स को फ्लोर से टच करेंगे। फ्लोर से टच करने के बाद में एक्सहेल करते हुए फर्स्टली आपको लेफ्ट साइड बेंड करना है। राइट लेग स्ट्रेट रहेगा, राइट लेग के टोज ऊपर की ओर। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन द साइड। ध्यान रखिए, जब आप जिस साइड में बेंड हो रहे हैं उसकी हील्स फ्लोर से टच होनी चाहिए, इस तरह से। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। ये अभ्यास आपको 30 टाइम्स करना है। ओके, 30 टाइम्स इसका अभ्यास करने के बाद में आपको धीरे से 1 से 1.5 फीट का गैप लेंगे दोनों पैरों में, इस तरह से। दोनों पाम्स को नीज पर रखेंगे एंड एक्सहेल करते हुए राइट लेग को, राइट नी को आपको राइट डायरेक्शन में पुश करना है एंड राइट डायरेक्शन में देखना है, लाइक दिस। इनहेल एंड एक्सहेल to another side. Inhale and exhale to another side. Inhale and exhale to another side. इसका अभ्यास आपको 20 टाइम्स करना है। इस अभ्यास को करने के बाद धीरे से आपको पुनः खड़े हो जाना है। अगला अभ्यास जो आपको करना है, दोनों पैरों को आपस में मिलाना है। पैरों को मिलाने के बाद आपको फर्स्ट 2 फिंगर से राइट लेग को होल्ड करना है। राइट बिंदु को होल्ड करने के बाद में आप जितना ही आप सीधा कर पा रहे हैं इस तरह से पूरा सीधा करें और बैलेंस करें। अगर आपसे पूरा सीधा हो पा रहा है तो इस तरह से पूरा सीधा करें एंड होल्ड करें। होल्ड दिस पोजीशन। फ्यू सेकेंड होल्ड करने के बाद में आपको धीरे से नीचे आना है और दूसरे पैर से करेंगे। ओके, सेम अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे, लाइक दिस एंड होल्ड। आप जितना ही आप आ पा रहे हैं उतनी स्थिति के अनुसार आप इसको होल्ड करें
आपकी काफ मसल में पूरा स्ट्रेच होगा एंड होल्ड। इसी अभ्यास को अब आपको साइड में करना है। जैसे आपने बिग टो को होल्ड किया फर्स्ट 2 फिंगर से, सामने लाएं, देन आपको राइट साइड ले जाना है, राइट लेग को राइट डायरेक्शन में, लाइक दिस। देन रिलीज। फ्यू सेकेंड होल्ड करने के बाद रिलीज करेंगे। सेम अभ्यास आपको दूसरे पैर से करना है। इसके बाद में आपको धीरे से बैठ जाना है। आपको दोनों पैरों में मैट के बराबर गैप करना है, इस तरह से। दोनों पैरों में बैठने के बाद में आपको दोनों पैरों में मैट के बराबर गैप करना है। दोनों पाम्स को आपको फ्लोर से टच करते हुए दोनों पाम्स को बैक साइड में प्लेस करना है। देन आपको इस अभ्यास में आपको इनहेल करते हुए अपने बिग टो को फ्लोर से टच करना है और एक्सहेल करते हुए फुट को आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। एक बार देख लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इस अभ्यास को करने के बाद में आपको कमर सीधी करते हुए बैठना है। कमर सीधी करते हुए दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। राइट लेग को नी से बेंड करेंगे। राइट लेग को नी से बेंड करते हुए फिंगर इंटरलॉक करेंगे। इनहेल करते हुए लेग स्ट्रेट करें लाइक दिस एंड मैक्सिमम अपनी ओर खींचें। फोरहेड को नी से टच करने का प्रयास करें या सीन से टच करें एंड होल्ड करें। देन रिलीज। इसको 2 सेकेंड होल्ड करना है। देन आपको दूसरे पैर को सेम अभ्यास करना है। इनहेल, मैक्सिमम खींचिए एंड एक्सहेल डाउन। ये अभ्यास आपको 10 टाइम्स ईच लेग करना है। ओके। इस अभ्यास को करने के बाद में आपको धीरे से इस पोजीशन में बैठ जाना है। इस तरह से ऊपर आएंगे, दोनों पाम्स को फ्लोर से टच करेंगे एंड मैक्सिमम दोनों पैरों में गैप करेंगे, इस तरह से। ओके। मैक्सिमम गैप करने के बाद में एक्सहेल करते हुए मैक्सिमम आपको नीचे जाना है। चेस्ट को फ्लोर से टच करने का प्रयास करना है। आपके टोज आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको 20 टाइम्स इसका अभ्यास करना है। 20 टाइम्स करने के बाद में आप धीरे से पैरों को क्लोज करें और आप सूर्य नमस्कार की 4th पोजीशन में आएंगे। इसके लिए आपको राइट फुट को आगे रखना है, इस तरह से। लेफ्ट लेग आपका पीछे रहेगा। इस पोजीशन में आने के बाद में अब आपको फुट को आउटवर्ड डायरेक्शन में डालना है, दोनों पाम्स इनसाइड। ओके। देन आपको एल्बो को बेंड करते हुए एल्बो को फ्लोर से टच करना है। फोरहेड को फ्लोर से टच करने का प्रयास करना है। दूसरा पैर सीधा रहेगा, पीछे वाला पैर सीधा। इनहेल एंड चेंज योर लेग। दूसरे पैर से करेंगे सेम अभ्यास को। जैसे दूसरा पैर आपका सीधा है, एल्बो को बेंड किया एंड होल्ड किया। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। ये आपको 5 टाइम्स ईच लेग करना है। ओके। इस अभ्यास को करने के बाद में आपको राइट लेग को नी से बेंड करते हुए इस तरह से रखेंगे। दूसरा पैर आपका सीधा रहेगा। ट्राई करें आपके दूसरा पैर का पूरा थाई फ्लोर से टच हो। आगे वाला पैर जो राइट लेग है उसका सीम 90 डिग्री हो। इस पोजीशन में आएंगे, सामने की ओर देखते हुए पूरा होल्ड करने का प्रयास करेंगे। होल्ड करें फ्यू सेकेंड इसी पोजीशन में। धीरे से ऊपर आए, चेंज योर लेग। इस पोजीशन में आने के बाद में आपको होल्ड करना है और रिलीज करना। इस अभ्यास को करने के बाद में आपको माउंटेन पोज में आ जाना है। मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे इस तरह से, हील्स को अप एंड डाउन करते हुए। हील्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, देन रिलीज। रिलैक्स। शशांक आसन।
अब आपको दोनों पैरों को मैक्सिमम गैप करना है इस तरह से। मैक्सिमम गैप करने के बाद में आपको 3 टाइम्स लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ करना है। बॉडी को रिलैक्स करें, अगले अभ्यास को करेंगे। इसके बाद में आपको इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना है एंड एक्सेल करते हुए मैक्सिमम डाउन होना है। आपको ट्राई करना है आपका चेस्ट जो है फ्लोर से टच हो, आपका फोरहेड फ्लोर से टच हो। गुड, ट्राई टू बेस्ट। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। इस तरह से आपको 20 टाइम्स इसका अभ्यास करना है। यह अभ्यास करने के बाद में आपको राइट लेग को नी से बेंड करना है। राइट लेग को नी से बेंड करेंगे इस तरह से, लेफ्ट लेग को भी नी से बेंड करेंगे, इस पोजीशन में करेंगे। ओके, राइट लेग ऊपर रहेगा। देन आपको राइट पाम्स को इस तरह से प्लेस करना है। लेफ्ट हैंड से राइट फुट को आउटवर्ड डायरेक्शन से होल्ड करना है, इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हैं। देन इनहेल करते हुए राइट लेग को मैक्सिमम ऊपर की ओर खींचेंगे लाइक दिस एंड सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में फ्यू सेकेंड, देन रिलीज। इसी अभ्यास को आप दूसरे पैर से करेंगे इस तरह से। इनहेल अप, होल्ड करेंगे फ्यू सेकेंड, देन रिलीज। इस तरह का अभ्यास करने के बाद में लास्ट में आपको पूरी जो आपने लेग मसल्स की स्ट्रेचिंग की है उसको रिलैक्स करेंगे। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आपको फिंगर इंटरलॉक करते हुए बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे लाइक दिस। डीप ब्रीथिंग के साथ इन जो अभ्यासों को हमने आज बताया लेग स्ट्रेचिंग के माध्यम से, इनका अभ्यास आप जब सीक्वेंस से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको अनुभव करेंगे कि बहुत कम समय में आपको अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपके लेग्स में आ चुकी है और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसको जैसे ही सीक्वेंस में करेंगे आपका प्रॉपर तरीके से आपके मसल्स में, आपके लिगामेंट्स में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होगी। आप योगी बने, उपयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।